नमस्कार मित्रों, मैं अभिनंदन पांडे आपका स्वागत करता हूँ अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। आज का हमारा विषय है भास के द्वारा रचित प्रतिमा नाटक का तृतीय अंक, जो कि हमारे DSSB TGT संस्कृत के सिलेबस में भी लगा हुआ है। भास संस्कृत नाट्य साहित्य के प्राचीनतम और श्रेष्ठ नाटककारों में से एक है ना? आप सभी को पता है भास कौन है। इनके समय को लेके बहुत डाउट है। इन्हें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा तक का माना जाता है। लगभग 600 के टाइम पीरियड के फ्रेम में इन्हें रखा जाता है। संस्कृत नाटककारों में भास का नाम हमेशा बड़े सम्मान से लिया गया है। कालिदास ने इन्हें अपने नाटकों में जगह दी है। इसका मतलब है, अगर कालिदास ने इन्हें अपने चूंकि कालिदास है गुप्त काल के, तो अगर कालिदास गुप्त काल के हैं और उन्होंने अपने नाटकों में भास को जगह दी है, तो इसका मतलब है कि भास कालिदास से पूर्व के ही रहे होंगे। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि भास का जो समय होगा वो लगभग कालिदास से पहले, यानी गुप्त काल से पहले, गुप्ता पीरियड से पहले का है। अब बात कर लेते हैं भास की रचनाओं की। भास की बहुत सारी रचनाएं इधर उधर प्राप्त होती थी, किंतु गणपति शास्त्री ने इन 1907वीं ईस्वी में 1907 ईस्वी में गणपति शास्त्री ने इन सारी रचनाओं का संकलन किया। उनमें से जो प्रमुख 13 रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं: स्वप्नवासोदत्तम, प्रतिमा यौगंध नारायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग। अगर आप इसमें इस रचनाओं के पैटर्न में अगर आप फोकस करें, तो बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो महाभारत और रामायण, इन दोनों से प्रेरित हैं। भास की अगर विशेषता की बात करें इनके उसमें, तो सरल भाषा, भाव प्रधान संवाद, नाटकीयता, जैसे प्रतिमा नाटक में प्रतिमा के द्वारा दर्शक की मृत्यु का पता चलना, और करुण रस प्रधान विषयों में से एक है। स्वप्नदत्तम आप ले लो या प्रतिमा नाटक, जो कि आप लगभग आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। दोनों में करुण रस है। प्रतिमा नाटक पे आ जाता है। प्रतिमा नाटक रामायण पर आधारित एक नाटक है, जिसमें दशरथ की प्रतिमा के माध्यम से राम कथा का भावात्मक चित्रण किया गया है। इसमें 7 अंक हैं, और जो होगी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तृतीय अंक, उसमें भरत का अयोध्या आगमन, पितृवियोग, माताओं से संवाद, ये मुख्य चीजें हैं। तृतीय अंक के सारांश के रूप में अगर हम लें, तो भरत मामा के घर से लौटते हैं। मार्ग में सूत से पिता का स्वास्थ्य पूछते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते ही शोकमय वातावरण से उनका सामना होता है। प्रतिमा गृह में दशरथ की प्रतिमा को देखकर वह मूर्छित होते हैं। देवकुलिक सत्य का उद्घाटन करता है। दशरथ का निधन और राम का वनवास, यह उन्हें वहां जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम प्रमुख पात्रों की बात कर लें, तो भरत, जो कि एक धर्मनिष्ठ भ्रातृ भक्त, यानी भाई का भक्त, और मातृ विरोधी। हाँ, इस अंक में भरत हमें अपनी माँ के विरोध में दिखाई देंगे। सूत भरत का सारथी है और सांत्वना दाता है। देवकुलिक प्रतिमा गृह का रक्षक है और सत्य का उद्घाटन करता है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये तीनों माताएं हैं, मातृत्रयी। और सुमंत्र, जो कि राज्य सचिव हैं और सत्यवक्ता भी हैं। कुछ श्लोकों में से देखा जाए तो, जैसे अयोध्या मटवी भूताम पित्रा भ्रात्रा च वर्जिताम, है ना, पितृविहीन भ्रातृविहीन अयोध्या वन के समान हो गई है। इसका एक कुछ प्रमुख श्लोकों में से एक श्लोक है। एक दूसरा श्लोक भी है, भर्तृदोदस्तु मता पे भी माता, है ना, जो पति के मतलब भर्ता के साथ द्रोह कर रही हो, वह माता कभी माता नहीं कहलाती, है ना। ना अयोध्याम तम बिना अयोध्या स अयोध्या यत्र राघवा, मतलब जहाँ राम नहीं है वह अयोध्या नहीं है, जहाँ राम है वहीं अयोध्या। यह भरत का राम के प्रति कितना गहन प्रेम है, इस चीज को दर्शाता है। मुख्य संवाद में हमारे पास 2 संवाद हैं, जिनमें से मातृ संवाद है और सुमंत्र संवाद है। मातृ संवाद के अंतर्गत कौशल्या से भरत का सात्वनापूर्ण संवाद होता है। कैकेयी से तीव्र विरोध और क्रोध होता है, और सुमित्रा के साथ संतुलित दृष्टिकोण दिखाई देता है बातचीत करने के दौरान। वहीं सुमंत्र के साथ जब संवाद होता है, तो सुमंत्र भरत को दशरथ के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हैं, और भरत जब सुमंत्र से मतलब संवाद कर रहे होते हैं, तो अपने संकल्प को बताते हैं कि राम के बिना मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। भाव विश्लेषण अगर हम करें, तो इसमें मुख्य रस करुण रस है, जैसा कि भास की सिद्धहस्तता करुण रस पे है। स्थायी भाव इसका शोक है।
विवाह अगर आप देखें तो पितृवियोग आपको प्राप्त होगा और भ्रातृप्रवास यानी कि राम का वनगमन भरत के लिए। अनुभाव, रोते हैं भरत, अश्रुपात होता है, मूर्छा भी आती है और विलाप भी करते हैं। अगर नाट्य तत्व की बात करें तो नाट्यत्व में है आपके संवाद प्रधान नाटक है ये। इसमें जितनी भी बातें हैं सब संवाद में, इवन आपका पहला श्लोक तृतीय अंग का वो भी संवाद के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। प्रतीकात्मक भी है ना? दशरथ की मृत्यु को ना दिखा के प्रतिमा के द्वारा दशरथ के होने का संकेत दिया गया है। भास की शैली, भावनात्मक गहराई और साथ में कुछ नैतिक संदेश कि एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी ये नाटक दर्शाता है। विषयगत सारांश ये है, धर्म पालन का आदर्श अगर देखा जाए तो भरत है ना? धर्म का पालन कर रहे हैं। राम वनगमन की सूचना मिली, पिता होता मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे राज्य कर ही लेना चाहिए या ऐसा कुछ। उस समय भी उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि नहीं, चूँकि सिंहासन में के क्रम में, पुत्रों के क्रम में राम सबसे बड़े हैं, इसलिए वो योग्य उत्तराधिकारी हैं। मातृ विरोध में भी धर्मनिष्ठा दिख रही है। अगर माता का मतलब धर्म के प्रति इतने सजग हैं कि अपनी खुद की माँ का, है ना? ऐसा तो है नहीं कि कौशल्या के पुत्र थे या सुमित्रा के पुत्र थे, वो तो थे कैकेयी के पुत्र ना। तो अपनी माँ का भी विरोध कर रहे हैं, चूँकि धर्म उस चीज़ को करने में सहमत नहीं है। धर्म विरोध था इसलिए माँ का विरोध किया। भ्रातृ प्रेम और त्याग, भाई के प्रति इतना अगाध प्रेम है कि उसके लिए अयोध्या का राज सिंहासन भी त्याग रहे हैं। राज त्याग के माध्यम से आत्म बलिदान है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई राजा अपना सिंहासन त्याग रहा है खुद से, तो वो उसके लिए एक तरह से आत्म बलिदान ही है। आपने पिछली विदुर नीति में पढ़ा होगा कि राजा को कैसा होना चाहिए। भास की नाट्यकला, भास ने पात्रों के आंतरिक भावों को अत्यंत सूक्ष्मता से व्यक्त किया है। अभी अब आप पढ़ेंगे पूरा प्रतिमा नाटक तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी डिटेलिंग, आपके क्या कहते हैं, इमोशंस की हर एक छोटी डिटेलिंग आपको इसमें मिलने वाली है। छोटे छोटे फ्रैशन हैं, छोटे छोटे फ्रैशन में ही बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिटेलिंग की हुई है इमोशंस की। संवादों में नैतिकता और भावात्मक गहराई दोनों का संतुलन प्राप्त होगा। करुण रस प्रधान है और साथ में धर्म का संदेश है। प्रतिमा नाटक का तृतीय अंक भावना का केंद्र है। यह पूरे नाटक का मुख्य अंग है या मुख्य अंक कहा जाए, क्योंकि इसी के आधार पे नाटक का नाम भी प्रतिमा नाटक है ना? दशरथ की मृत्यु को दर्शाने के लिए जो प्रतिमा ग्रह का एक रामायण में तो ये सीधी सीधी कहानी है ना? सीधे पता चलता है कि भाई पिताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिताजी की मृत्यु सीधे ना पता चल के एक नाटकीय रूप से आप प्रतिमा देखते हैं। प्रतिमा के द्वारा आपको अंदाजा लगता है कि अब आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस नाट्य तत्व या इस सूक्ष्म कह लीजिए कि भास की क्रिएशन की वजह से ही इस नाटक का पूरा नाम प्रतिमा नाटक है। भास का एक संदेश इस नाटक में ज़रूर दिखाई देता है, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो कि आप कह सकते हैं महाभारत से लिया गया है और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मनुस्मृति से है ना? महाभारत में ये संभवतः उद्योग पर्व का नहीं, यक्ष संवाद के समय का है, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के समय का है। हाँ, महाभारत में ये यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के समय का है। तो इसका तात्पर्य जो है वो यह है कि क्षमा कीजिएगा, मैं स्लाइड पीछे कर गई, मेरी चली गई थी। मृत धर्म इससे पहले भी है ना, इसके बाद भी है, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मम न त्यजामि पार्थिवेन विशेषतः। मृत धर्म मारने वाले को नष्ट कर देता है और संरक्षित धर्म उद्धारकर्ता की रक्षा करता है। इसलिए धर्म की हत्या नहीं करनी चाहिए, विशेषकर पार्थिव यानी कि सशरीर जो व्यक्ति जिसके अंदर क्षमता है, वो धर्म की अगर हानि करता है तो अवश्य ही उसकी हानि होगी ही होगी। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। मैं अभिनंदन पांडे अब आगे आपसे स्टार्ट करता हूँ भास के द्वारा रचित प्रतिमा नाटक के तीसरे अंक का विशेष पाठ। ततः प्रवेशति सुधाकर, मंच पे सुधाकर प्रविष्ट होता है। सुधाकर है ऐसा व्यक्ति जो चून इत्यादि का कार्य करता है। सुधा मतलब चूना, कार मतलब कार्य करने वाला। स्वपति भवतु इदानीं कृतम अत्र
कार्यम आर्य संभवकस्य आज्ञाप्तम यावन मुहूर्तम स्वप्स्यामि। कह रहा है कि आर्य संभोग द्वारा जितना भी मुझे काम दिया गया था ना, सम्मार्जन आदि कृत्वा, यानी झाड़ू पोछा इत्यादि करके, झाड़ू से साफ वगैरह करके, जो कार्य मुझे आर्य संभोग द्वारा कहा गया था, मैंने वह कार्य को पूरा कर लिया है। मैंने उस कार्य को पूरा कर लिया है। यावन मुहूर्तम, अब जो समय बचा हुआ है मेरे पास, उसमें मैं क्या कर लेता हूँ, सो लेता हूँ। उतने में भटः, यानी भट मतलब सैनिक का प्रवेश होता है। चेटम उपगम्य ताड़ित्व, मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए कहता है, अघो दास्याः पुत्रः किम इदानीं कर्मं न करोसि। अरे दासी पुत्र, तूने अभी तक कार्य नहीं किया है। सुधाकारः ताड़य माम, मारो मुझे, मारो। सैनिक कहता है, ताड़ते तुम किम करिष्यति, यदि तुझे मारू ना तो क्या करूं। सुधाकारः अघन्यस्य मम कार्तवीर्यस्येव बहुसहस्त्रम नास्ति। अघन्यस्य मम कार्तवीर्यस्येव, कार्तवीर्य के समान मेरे पास 1000 हाथ नहीं है। बहुसहस्त्र, बहुसहस्त्र नास्ति। भटः, सैनिक फिर पूछता है, बहुसहस्रेण किम कार्यम, अगर तेरे पास 1000 हाथ होते तो क्या करता। सुधाकारः त्वं हनिष्यामि, तुम्हें मारता। भटः पुनः अपि ताड़यति, अब आप सैनिक को बोलेंगे कि तुम्हें मारूंगा, तो सैनिक आपको फिर से मारेगा। एहि दास्याः पुत्रे मृत्युं मोक्ष्यामि, तू क्या मृत्यु की इच्छा रखता है, मृत्यु चाहता है। सुधाकारः रुदित्वा, रोते हुए कहता है, सख्यम इदानीं भरतम में अपराधम ज्ञातुम, कृपया करके मुझे मेरा अपराध तो बता दें। तो भट्ट कहता है, नास्ति किलापराधो नास्ति, ननु मया संदिष्टो भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यविभ्रष्टकृत संतापेन स्वर्गं गतस्य भर्तु दशरथस्य प्रतिमागेहं द्रष्टुम अद्य कौशल्यापुरोगैः सर्वैः अन्तःपुरैः इहा गंतव्यम इति, है ना। अत्रेदानी त्वया किम कृतम। अब देखिए यहाँ पे दशरथ की मृत्यु, राम का राज्य विभ्रष्ट होना, रामस्य राज्य विभ्रष्ट संतापेन स्वयं, ठीक है। और दशरथ की प्रतिमा को प्रतिमा गृह में रखने देखने के लिए पुरोगई, कौशल मतलब ये अयोध्या से जो लोग आने वाले हैं, सर्वंत और पुरोहित इत्यादि सब जो आने वाले हैं, उन सब के संबंध में सूचना दे दी गई। ये है भास का नाटक को, क्योंकि नाटक करुण रस प्रधान है और अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या है, हास्य है। आपके सामने जब तीसरा अंक शुरू हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप तीसरे अंक से ही आप रोना शुरू कर दीजिए। पहले आपको थोड़ा हास रखा, हास परिहास का भट्ट और सुधाकर के बीच में थोड़ा सा संवाद ऐसा रखा जिससे आम जन जो दर्शक हैं उनके अंदर हास का संचरण हो। उसके बाद बता रहे हैं, सूचना भी दे रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से ये सूचना भी दे रहे हैं कि राम राज्य से च्युत हो चुके हैं, दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, प्रतिमा का अनावरण होना है और वह प्रतिमा देखने सब अयोध्यावासी या जो पूर्ववासी जो मुख्य है, सचिव मंत्री इत्यादि, वो सब आ रहे हैं। तो अत्रेदानीम तया किम कृतम, इस चीज में तुमने क्या किया, है ना। तो सुधाकार मतलब बताता है कि पश्यतु भर्ता, देखिए स्वामी, अपनीतक पोत कपोत, है ना, अपनीत कपोत संदाकुंडकम, यानी कि जो कपोत यानी कबूतरों के जो घोंसले हैं उन्हें मैंने हटा दिया है। तावत गर्भगृहम, गर्भगृह में जो इधर उधर कबूतरों के घोंसले थे, गंदगी इत्यादि थी, वो सब मैंने हटा दी है। सौधवर्ण, सौधवर्ण मतलब चूने इत्यादि से सफेद पुताई। दत्त चंदन पंचागुला वित्या, और 5 उंगलियों का प्रयोग करके, मतलब जो चंदन का लेप होता है वो भी कर दिया है। अवसत्य माल्यादाम शोभिनी द्वारा, और मालाओं के द्वारा जो शोभनीय शोभा बढ़ाने के लिए द्वार इत्यादि में मालाएं लगाई जाती है वो मैंने द्वार पे लगा दी हैं। प्रकीर्णा वालु का, और जो रास्ता है जिस पे लोग चलेंगे उसमें ज़्यादा कठोर ना लगे रास्ता, इसलिए मैंने रास्ते में मार्ग में पूरे प्रकीर्णा वालु का बालू बिछा दी है। अत्र इदानीम मया किम न कृतम,
ऑब्वियस सी बात है, किसी ने इतना सारा काम किया हो और आप उसे मारने लगो तो वो ये बोलेगा ही कि अत्रिदानीम में किम न कृतम, तुम ही बताओ भैया मैंने क्या नहीं किया। तब भट्ट कहता है यद्येवं विश्वतो गच्छ यावद अहमपि सर्वे कृतम इति अमात्याय निवेदयामि। अच्छा अगर ऐसा है तो तुम जाओ, तुमने ये सारा काम कर दिया है, यह अमात्य यानी मंत्री को बता दो। दोनों निकलते हैं। फिर प्रवेशक है, प्रवेशक में भरत है। भरत सूत से कहते हैं सूतम सूत चिरम मातुल परिचयाद अवज्ञात अवृत्तांतो अस्मि श्रुतम मया दृढ़म कल्य शरीरो महाराज इति तद उच्यता। मन में थोड़ा उद्विग्न होते हुए कि चिरकाल से मामा के यहाँ था मैं, सूत से कह रहे हैं, सारथी से कह रहे हैं, और थोड़ा सा उद्विग्न भाव में कि इतने दिनों से मैं मामा के यहाँ था तो इसलिए मुझे यहाँ का कुछ भी जानकारी नहीं है, यहाँ अयोध्या में क्या हुआ है। सुनने में आया है, श्रुतम मया, मैंने सुना है कि धर्मकल्य शरीरो महाराज, महाराज का शरीर थोड़ा अस्थिर है। पितुर में को व्याधि, पिताजी को कौन सी व्याधि है? तो सूत कहते हैं हृदय परितापः खलु महान, हृदयस्य परितापः खलु महान, हृदय परितापः, हृदय का कष्ट है। भरता किम आहुस्तम वैद्या, यहाँ पे हस्तम है, उहुस्तम है इसकी जगह, किम आहुस्तम वैद्या, वैद्यों ने क्या कहा। सूतः न खलु विसज तत्र निपुणा, कोई भी वैद्य विसज शास्त्री उसमें निपुण नहीं है, उनके कष्ट के निवारण में। सूत भूमि निरशाना, क्या खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भरत किमासा स्याद, सॉरी उससे पहले भरत पूछते हैं किमाहारम भूते समनापि, है ना, क्या खा रहे हैं और किस प्रकार से। तो भूमि निरशाना, बिना अन्न के भूमि पे पड़े हुए हैं। सूत कहते हैं भरता किमासा स्याद, क्या आशा है। सूत कहते हैं दैवम। भरता कहते हैं स्मृति हृदयम बाह्यम रथम, कष्ट हो रहा है, हृदय उद्वेलित हो रहा है, रथ को बढ़ाओ, तेज बढ़ाओ। अब यहाँ पे एक चीज विशेष ध्यान देने लायक है कि ये जो हमारा पितुर्मे को व्याधि ही से लेके स्फुरति हृदयम बाह्य रथम, यहाँ पे हमारा पहला श्लोक है ना। इस श्लोक में हमें शिखरणी छंद प्राप्त हो रहा है। छंद कौन सा है? शिखरणी, जिसका क्या कहते हैं नियम है रस ही रुद्र से छिन्ना यमन सभलाग शिखरणी, है ना। एक तो ये चीज हो गई, छंद के नाम पे शिखरणी छंद है। तो अब दूसरी चीज ये है कि ये जो हमारा पितुर्मे शब्द है, इसके अलावा है, एक तो हमारा पितुर्मे शब्द हो गया, दूसरा हमारा आहुस्तम, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये शब्द है आहुतम, और तीसरा हमारा शब्द है ये विसर्ज तत्र। यहाँ पे विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, है ना। इसके अलावा मैंने शुरू में ही बोला था हृदय से परितापः, क्या बोला था? हृदय से परितापः, तो यहाँ षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। तो पहले श्लोक में हमारे पास कुछ चीजें हैं ध्यान में रखने लायक। एक तो ये शिखरणी छंद है। कौन सा छंद है? शिखरणी छंद है। व्याकरणादिक कार्य में देखा जाए तो पितुः में आहुतम और भिषजः तत्र, यहाँ पे आपको विसर्ग संधि प्राप्त हो रही है। और इसके अलावा हृदय से परिताप, इसमें आपको षष्ठी तत्पुरुष शब्द समास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूतः यद आज्ञा पयति आयुष्मान, अब यहाँ पे भी आपको देखिए तो संधि मिल रही है, यज्ञ आप आज्ञापयति, है ना, तो ई है, आयुष्मान तो यण संधि, ई को या हो गया, यण संधि हो गई। जैसा आप आदेश कर रहे हैं आयुष्मान, वैसा ही करते, रथम वाहति, रथ बढ़ाता है। भरत रथ वेगम निरूप्य अहो नु
खलु रथ वेगः। एते ते, है ना, रथ रथ वेग्यम निरूप्य, रथ के वेग को देखकर कह रहे हैं, अहो नुः अहो नु खलु रथ वेगः, अरे ये कितना तीव्र चल रहा है। अब हमारा अगला श्लोक है इसी का, द्रुमा धावन्तीव द्रुतरथ गति क्षीण विषया नदी बोध वृत्तांबु निरपतति महीनेम विवरे अरव्यक्त निष्ठा स्थितमिव जवा चक्रवलयम रजश्चा अश्वोदभूतम पतति पुरतो नानुपतति, पतति पुरतो नानुपतति। इसमें भी शिखरणी वृत्त है। कौन सा वृत्त है? शिखरणी। इसमें कौन सा वृत्त है? शिखरणी। एक बार पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, है ना। सीधा सीधा अर्थ है इसका, द्रुतवर मतलब तेज भागते हुए, रथ के वेग के कारण, तेज भागते हुए रथ के वेग के कारण, द्रुमा धावंतीव, वृक्षों का जो कुछ भाग दिखाई दे रहा है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वृक्ष दौड़ रहे हो। मही, यह जो धरती है वह भंवर से युक्त ना, जवाब चक्र वलयम, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, भंवर से युक्त जल वाली नदी के समान धुरी के छिद्रों में, धुरी के छिद्रों में नेमि विवरे, है ना, इसमें सिमटती हुई महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है इसी धुरी में घुसी जा रही है, खत्म होती जा रही है। बड़ी तेजी से घूमने के कारण इस जो रथ के जो धुरे हैं वह नजर नहीं आ रहे हैं। और रथ की गति को इस प्रकार से बताया गया है कि रथ इतना तेज भाग रहा है कि जो अश्वों के पैरों से पड़ने वाली या उठने वाली धूल है, जब अश्व अपना पैर जमीन पे रख रहे हैं और उससे जो धूल उड़ रही है, वह उड़ती हुई धूल पर पहिया वापस नहीं घूम पा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। अर्थात रथ बहुत तीव्र गति से चल रहा है। अब इसमें हमारे लिए व्याकरण के कार्य क्या क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज और समझिए, रथ की गति का स्वाभाविक रूप से वर्णन किया गया है। ऐसा तो है नहीं, हाँ थोड़ा सा अतिशयोक्ति महसूस होती है, पर अतिशयोक्ति ना हो गया, कहीं ना कहीं वो स्वाभाविक है। तो चूंकि स्वभाव उक्ति है, इसलिए इसमें एक चीज है कि स्वभावोक्ति अलंकार भी प्राप्त है। अलंकार कौन सा प्राप्त है? स्वभावोक्ति अलंकार। ठीक है, शिखरणी वृत्त हो गया और स्वभावोक्ति अलंकार हो गया। अब इसके अतिरिक्त और क्या क्या चीजें इसमें देखने दैदीप्यमान है जो हमें दिख रही हैं? तो धावंती इव, धावंती इव, मैंने शायद इस चीज को अंडरलाइन भी किया था, ये रहा ना, धावंत इव। इसमें आपको एक चीज तो दीर्घ संधि दिख रही होगी ना, धावंती इव, एक तो दीर्घ संधि होगी, दूसरी चीज धावंत इव, भाग रहा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ पे प्राप्त है। कौन सा अलंकार हो गया ये? उत्प्रेक्षा। इस श्लोक में हमें दो अलंकार मिल गए हैं, एक तो स्वभावोक्ति अलंकार मिल रहा है, और धावंती इव की अगर हम व्याख्या देखें तो यहाँ पे हमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा चक्रवलयम ना, चक्रस्य वलयम इति चक्र वलयम, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज अस्वई, दूसरी चीज है अस्वई उद्धूतम, उद्धूतम, है ना। चक्रस्य वलयम यहाँ तृतीया हो गया, तृतीया, तृतीया तत्पुरुष, और अस्वई इसमें है, क्षमा चाहूंगा, चक्रस्य अस्य, है ना, तो ये षष्ठी हो गया, ये हो गया षष्ठी, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष, और अस्वई यहाँ पे है तृतीया, तो ये हो गया तृतीया तत्पुरुष, हो गया चक्रस्य वलयम अस्वई। इसके अलावा इसमें है एक और, एक, अब ध्यान दीजिए, उद्वृत्तांबु निपतति ना, तो उद्वृत्त, उद्वृत्तम
है ना, उद्वृत्तम अंबुः यस्याह सा। तो यस्याह सा का योग आया तो हो गया ये बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो गया ये? बहुव्रीहि समास। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा अराणाम व्यक्ति ही, अरव्यक्ति, अरव्यक्ति निष्ठा है ना यहाँ पे एक शब्द अपना, अराणाम व्यक्ति ही, अराणाम तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए आगे देखते हैं। सूतः आयुष्मन, आयुष्मन शोप स्नेहतया वृक्षाणाम अभितः खलु अयोध्या भवितव्यम। कह रहे हैं कि श्रीमान, वृक्षों की सघनता एवं शीतलता से पता चल रहा है कि अब अयोध्या यहीं समीप है। तो भरत कहते हैं, अहो नु खलु स्वजन दर्शनोत उत्सुकस्य त्वरता में मनसः। अपने लोगों को, स्वजन को, आत्मीयजनों के दर्शनार्थ कितना ही मेरा मन उतावला हो रहा है। संप्रति ही, क्योंकि पतितमेव शिरः पितुपादयोः स्मृते वास्मि राज्ञा समुत्तापितः त्वरित त्वरितम उपगता इव भ्रातरः, त्वरितम उपगता इव भ्रातरः क्लेदयन्तीव माम श्रुभिमातरः सदृश इति महानिति व्यातश्चेति भृत्यैरिवाहं स्तुतः सेवया परिहसित मिवात्मनस्तत्र पश्यामि वेशम च भासाम च सौमित्रिणा। अब भरत यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैंने पिताजी के चरणों में अपना सिर नवा लिया है ना। पतितमेव शिरः, पिता के चरणों में अपना सिर झुका लिया है। पतितमेव शिरः पितुः पादयोः, है ना। इसके अलावा राजा ने भी स्मृते वास्मि राज्ञा समुत्पाथितः, वात्सल्य से, पितृवात्सल्य से राजा ने भी मुझे उठा लिया है। त्वरितम उपगता इव भ्रातरः, है ना। त्वरितम, जैसे ही मेरे आने का समाचार भाइयों को प्राप्त हुआ होगा, शीघ्रता से ही उन्होंने आके मुझे घेर लिया होगा। सदृश इति महनिति व्यातयश्चेति मुत्तेरिवाह स्तुतुः सेवः। कह रहे हैं कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बड़े हो गए हैं। होता है ना, जैसे बच्चा घर आता है, मामा के यहाँ से काफी दिन रह के आया तो बोलते हैं, दादी ही बोल देंगी बड़ा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, या नहीं 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 पहले जैसा ही है। तो वही सब चीजें वो अब सोच रहे हैं। स्वाभाविक बात है, ये आता ही आता है। स्तुतः सेवः, जो सेवक हैं वो मेरी स्तुति गा रहे होंगे। परिहसित, परिहसित, परिहसित इम, परिहसितम इवात्मनस्तत्र, है ना। पश्यामि वेशम च भासा च सौमित्रिणा, अर्थात मेरे विषय, सॉरी लक्ष्मण में सौमित्रिणा, सौमित्रिणा यानी कि लक्ष्मण, सौमित्रिणा से लक्ष्मण है। लक्ष्मण मेरी भिन्न प्रकार की वेशभूषा को देखकर, मेरी भाषा को सुनकर, है ना, वेशभूषा पश्यामि वेशम च भाषा, है ना, भाषा को सुनकर और वेशभूषा को देखकर मेरा परिहास उड़ाएंगे। हालांकि यहाँ सौमित्रिणा में हम लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को ले सकते हैं ना, दोनों हैं सौमित्रिणा में, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वह दोनों देखकर मेरा परिहास उड़ाएंगे। सूतम, आगे अपने मन में कहता है आत्मगतम, भूह कष्टम यद विज्ञाय महाराज विनाशमुदकम निष्फलामाशाम परिहंत्योध्यायाम प्रवेक्षति कुमारः। जनाधि परश्चाभिवर्ण विनिवेद्यते कुतः। अब सारथी तो जान रहे हैं कि क्या स्थिति है, अयोध्या में क्या स्थिति है, भरत को ये बात नहीं बताई गई है। तो वो कह रहे हैं, ओह कितने दुख की बात है कि कुमार महाराज की मृत्यु से अवगत न होने के कारण झूठी आशा, निष्फलम आशा, निष्फला आशा,
है ना, निष्फला आशा, जहाँ पे झूठी आशा लिए अयोध्याम प्रवेक्ष्यति कुमारः, अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। जानात भी, मैं जानता हूं, फिर भी इन्हें कुछ बता नहीं पा रहा हूं, बताऊं भी कैसे, कुतः कैसे, है ना। आगे कहते हैं, ये सूत के द्वारा कहा गया है कि पितुः प्राणात् परित्यागम मातुर ऐश्वर्य लुब्धताम ज्येष्ठ भातुः प्रवासम च त्रीन दोषान को अभिधास्यति, है ना। पितुः प्राणास परित्यागम, पिता ने प्राण त्याग दिए हैं। मातुः ऐश्वर्य लुब्धताम, माता को ऐश्वर्य का लोभ है ना, राज सिंहासन धर्म इत्यादि का। ज्येष्ठ भ्रातुः प्रवासम, ज्येष्ठ भ्रातु मतलब जो बड़ा भाई है वो प्रवास के लिए राज्यच्युत हो चुका है। तीन दोषान को अविधास्यति, कौन है इतना कठोर जो इन चीजों को बताए इनको, है ना, कैसे कहे। और ये तीनों की तीनों, एक तो पिता के और माता के, पिता की मृत्यु हो गई, है ना। दूसरी चीज, माता ऐश्वर्य के लालच में पड़ी हुई है। और तीसरी चीज, जिस भाई को ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, लगाव है जिनसे, वह भाई राज से त्यागा गया है या प्रवास पे है। तो तीन तीन कष्ट एक साथ कैसे बताया जाए। अब इसमें हम देखते हैं हमारे लिए तीसरे और श्लोक चौथे में क्या क्या कार्य निकल के आ रहे हैं व्याकरण इत्यादि से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में हमें पतितमेव शिरः पादु ना पासाम च सौमित्रिणा, है ना, यही है। इसमें उपजाति छंद है। कौन सा छंद है? उपजाति छंद। इसमें है उपजाति छंद, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज कि चूंकि भाव का प्रत्यक्षीकरण किया गया है, भरत अयोध्या आएंगे, पिता का पैर छुएंगे, पिता उन्हें गले उठा के लगाएंगे, बड़े भाई और बाकी अन्य जो वृद्ध भाई हैं वो आके उन्हें घेर लेंगे। इसके अलावा लक्ष्मण उनका परिहास उड़ाएंगे। यह सब अगर हम देखें तो इससे क्या है, प्रत्यक्ष का उनको हो रहा है। तो यहाँ पे है भाव प्रत्यक्षीकरण के कारण भाविक मान अलंकार। कौन सा अलंकार है? भाविक मान अलंकार, है ना। भाविक मान अलंकार का लक्षण क्या है? प्रत्यक्षा इव यदावाह क्रियन्ते भूत भाविनः। यह है भाविक मान अलंकार का उदाहरण। तो इसके आधार पे एक तो हमारा इसमें उपजाति छंद हो गया और दूसरी चीज हो गया भाविक मान अलंकार, है ना। और दूसरी चीज कि ये जो अश्रुभी है और ये सौमित्रिणा, है ना। अश्रुभी में तृतीया का बहुवचन है, तृतीय बहुवचन और तृतीय विभक्ति का बहुवचन, और सौमित्रिणा में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला श्लोक जो कि है पितुः प्राण परित्यागम मातुः ऐश्वर्य लब्धताम ज्येष्ठ भ्रातुः प्रवासम च त्रीन दोषान को अभिधास्यति, है ना। इसमें अनुष्टुप छंद है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये अनुष्टुप छंद है, ये अनुष्टुप छंद है ना। अनुष्टुप छंद के अलावा अगर हम देखें तो इसमें प्राणानाम परित्यागम, प्राणानाम परित्यागम षष्ठी तत्पुरुष इति प्राण परित्यागम ना, प्राण परित्यागम। इसके अलावा ऐश्वर्यस्य लुब्धता, ऐश्वर्यस्य लुब्धता, यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। पितु में षष्ठी विभक्ति है, आपको ज्ञात ही होगा, कभी कभी पूछ लेता है DSSB के पेपर में। तो ध्यान देने वाली बात है कि प्राण परित्यागम में षष्ठी तत्पुरुष है और ऐश्वर्य लुब्धताम में षष्ठी तत्पुरुष है। अब यहाँ से आगे का शेष विषय हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।